प्यारे दर्शकगण, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम उन दो भाषाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनकी पहचान कई लोगों की पहचान बन गई है। कई लोग गर्व महसूस करते हैं इन दोनों भाषाओं पर। जब से हमारे पूर्वज मॉरिशस में आए हैं तब से लेकर आज तक इन्हीं दो भाषाओं की संस्कृति परंपरा को वे लोग अब उसका प्रचार कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भोजपुरी भाषा और हिंदी भाषा पर। इस विषय पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी। आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, और साथ ही साथ डॉक्टर मिसिस सरिता बुद्धू जी, आप भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरपर्सन है। दोनों के नमस्ते। नमस्ते। आपको विशेष रूप से हमारा नमस्कार। गुरु जी, आपसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शुरुआत में हमने कहा कि हिंदी और भोजपुरी कहा जाता है और इतिहास में भी हम पढ़ सकते हैं कि भोजपुरी और हिंदी दो बहनें हैं, साथ साथ चलते हैं। तो दो बहनों के बीच में एक बहुत ही गहरा संबंध है। इस संबंध को आप किस तरह से देखते हैं? आपने सही कहा कि हिंदी और भोजपुरी में घनिष्ठ संबंध है और आपने अच्छा उदाहरण दिया कि ये दो बहनें हैं। तो भोजपुरी और हिंदी की माँ को भी जो जानना है, माता कौन है, तो दोनों की एक ही माँ है और वह है संस्कृत। अब उदाहरण में देना चाहूँगा, आपका नाम है रितेश, यह शब्द संस्कृत भाषा का है, पर उधर जो आपका मुख्य नाम है महावीर, वीर संस्कृत वीर से आकर भोजपुरी में वीर हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा के शब्द जब ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं तत्सम रूप में शब्द का प्रयोग हो रहा है, और थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो हम बोलते हैं यह शब्द अब तद्भव हो गया। इधर मेरी बगल में बैठी हैं डॉक्टर सरिता जी, आप भी नाम इन पर ध्यान दीजिएगा। सरिता संस्कृत शब्द है, हिंदी में हम बोलेंगे तो नदी बोलेंगे, परंतु जब संस्कृत में बोलते हैं तो सरिता। तो इस तरह हिंदी और भोजपुरी की जननी संस्कृत है। दोनों भाषाएं एक ही माता की कोख से जन्मी है, अर्थात संस्कृत से, इसलिए दोनों का घनिष्ठ संबंध है। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम हिंदी और भोजपुरी के संबंध के बारे में हम बात करेंगे तो संस्कृत आ जाती है, संस्कृत को याद करना पड़ता है। जी हाँ। सरिता जी, जी वही प्रश्न तोहर से। जी हिंदी और भोजपुरी के बीच में वो बहुत ही गहरा संबंध है, तो उस संबंध के तू कैसे देखेला? तो जैसे अभी बोला दोनों बहनी है, जैसे गुरुजी भी बोलन संगिनी बहन है, संगे संगे चलल हो सा। और हमने के पूर्वज जब मॉरिशस आयल करीब 2 शताब्दी पहले, लगभग 2 शताब्दी वे होल बाटे, तो वो जब आए रहलन जा, खासकर ज़्यादातर लोग बिहार प्रांत, उत्तर प्रदेश आदि, छत्तीसगढ़, जो अभी छत्तीसगढ़ सब होल बा, लेकिन पहले तो वो सब एक ही प्रेसिडेंसी ऑफ अवध, बंगाल, बिहार और अवध और बंगाल रहल, बिहार रहल। तो ये सब एक साथ अंग्रेज़ के ज़माने में रहल। तो वो सब जो लोग आए रहल, सोच ल तू सैकड़ों गांव से सब कोई चुनल गया, कोई है गांव से, कोई फला गांव से, कोई भोजपुर से आयल, तो कोई गाज़ीपुर से आयल, कोई बलिया से आयल, कोई पटना से आयल, कोई जौनपुर से आयल, जुदे जुदे। और इतना वास्ट एरिया पर के भाषा बदलेला, हर कोस कोस पर पानी बदलेला, 4 कोस पर बानी बोल बदलेला। और वो बानी जोन है वही जो संस्कृत से जोन आयल बाटे। अब वो सब वो भाषा लेके आयल मॉरिशस में, और मॉरिशस में जब आयल तो एगो मॉरिशन भोजपुरी है जा बन गए। और जब आए रहल लोग तब भोजपुरी वो नहीं बोलल जाता, बोलल जाता कलकतिया।
कलकत्ता से जोन जहाज छूटल और अइलन जा तो उ लोग कलकतिया बोली होला हो जा, कलकतिया बोलल जाला। और भाषा जोन रहल ओही ह जोन की बानी बोलल जाला गांव में। तो वही बानी जोन है या वाणी संस्कृत में, और वही लेके आगे बढ़ल जाए आदमी। कोई हमनी कोई बोली ला जा हिंदी, जैसे जब हम छोटा रही तो हमारे दादी के हमारे पिताजी हमेशा बोले, माता जी लड़कन से हिंदी में बात करिए। हिंदी का मतलब उस समय रहल भोजपुरी वे कलकतिया वे। वैसे दोनों के मजा एगो एथी रहल, एगो सम एथी रहल, बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहल। यानी कि सरिता बुद्धू जी ने कहा है कि हिंदी और भोजपुरी के बीच में बहुत ही गहरा संबंध, मान लीजिए कि दो बहनों का संबंध है। और गुरुजी ने कहा कि दोनों बहनों की माँ उनकी जननी संस्कृत है। आप सोचेगा कि एक घर में एक नानी है और दो बहनें हैं, एक मौसी एक माँ, और उस घर की संस्कृति कितनी समृद्ध होगी। बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, बहुत ही खास प्रश्न गुरुजी आपसे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इस दिवस का क्या महत्व है आपके हिसाब से? अच्छा, मातृभाषा दिवस, पहले तो हम समझ जाएं मातृभाषा है क्या। माँ की गोद में बैठकर जिस भाषा को हम सीखते हैं वही तो मातृभाषा होती है। बच्चा जब जन्मता है तो कोई भाषा नहीं जानता है, पहली गुरु माँ होती है। माँ जो कुछ सिखाती है बच्चा सीखता जाता है। माँ कहती है कि यह चाचा है तो वो चाचा सीख लेता है, यह पिताजी है तो पिताजी शब्द सीख लेता है, यह भैया है, यह दीदी है। तो इस तरह के शब्द माँ बच्चों को सिखाती है, इसलिए माँ पहली गुरु बन जाती है। और जो भाषा हम माँ से प्राप्त करते हैं वही मातृभाषा बन जाती है। एक हिंदू परिवार इंग्लैंड में बसता है, वहाँ पर एक बच्चा जन्मता है। उस परिवार के एक सदस्य का बच्चा जब जन्मता है तो वहाँ की बोली है अंग्रेज़ी। माँ अंग्रेज़ी में बात करती है और बच्चा जन्मते ही अंग्रेज़ी शब्द सुन रहा है। फ्रांस में जन्म ले रहा है और फ्रांसीसी माँ जो की है वह फ्रेंच भाषा में बोल रही है। तो इस तरह माँ जो भी भाषा बोलती है, बच्चा जिस भाषा को सीख लेता है वही मातृभाषा बन जाती है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हज़ारों भाषाएं हैं भारत में। दक्षिण में आप जाएंगे तो तमिल भाषा चल रही है, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो तेलुगु चल रही है, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी चल रही है। ये माताएं जिन जिन शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में करती हैं उन्हीं शब्दों को बच्चा ग्रहण करता है और उनकी भाषा बनती चली जाती है और वही मातृभाषा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, यानी अनेक देशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं माता की ओर से और बच्चा जो सीखता है वही मातृभाषा। और अंतर्राष्ट्रीय रूप में जब वो आ जाती है तो हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का एक दिन दिवस। दिवस भी संस्कृत शब्द है, या तो हम हिंदी में दिन बोल सकते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है क्योंकि भाषा से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। पशु की तो कोई भाषा नहीं है, हमारी पहचान हमारी भाषा होती है। यदि कोई इंग्लैंड का आदमी अंग्रेज़ी बोल रहा है तो पहचान हो जाती है कि ये इंग्लैंड से आया हुआ अंग्रेज़ है। कोई भारत से आया हुआ और हिंदी में बात कर रहा है तो हमें पता चल जाता है, पहचान हो जाती है ये भारतीय है क्योंकि भारत की भाषा हिंदी में बात कर रहा है। या दक्षिण भारत से आया और तमिल में बोल रहा है तो पहचान। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस का बड़ा महत्व है क्योंकि हर एक बच्चा अपनी माँ की भाषा के द्वारा अपनी पहचान बताता है। तो मॉरिशस के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो मातृभाषा विषय में हिंदी का क्या स्तर है मॉरिशस के संदर्भ? अच्छा, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बहुत से भारतीय लोग मॉरिशस में आकर बसे हुए हैं। कई लोग पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, काम करते हैं, कई डॉक्टर लोग हैं, उनके घर में तो हिंदी चलती है।
पति पत्नी के बीच में हिंदी भाषा चलती है तो मातृभाषा होती है। और दूसरी बात है, जो हमारे ही देश के लोग हैं, आप रेडियो टेलीविज़न से 24 घंटे कार्यक्रम देते हैं और सब हिंदी में देते हैं, चौबीसों घंटे हिंदी सुनने को होता है। तो इसे हमारे भी बहुत से हिंदू परिवार हिंदी से ही संबंध रखते हैं। भोजपुरी तो हम बोलते ही हैं। माँ ने सबसे पहले हमको भोजपुरी ही में जान दिया। यह पानी है, यह भात है, यह रोटी है, तो यह न बोल के रोटी है, भात है, पानी है चचा है मौसा है मौसी है, तो भोजपुरी में हमने जान प्राप्त किया। परंतु थोड़ा अंतर हो जाता है, हई न बोल के हम बोलेंगे यह, आगे पीछे हो जाता है, ह यह ह। तो यह पिताजी हैं, यह माताजी हैं, यह चाचा जी हैं, यह फूफा जी हैं, तो कोई कठिनाई नहीं है। दोनों भाषाओं को आप देखेंगे तो बहुत कम अंतर मिलेगा। क्यों? जैसे आरंभ में हमने कहा कि दोनों का जन्म संस्कृत के पेट से ही हुआ है। गुरुजी के परिभाषा के बारे में हमने सोचब जा तक कहाँ तक सार्थक होई कि हमने सकब सब बोले कि भोजपुरी हमनी के मातृभाषा ह। हाँ, भोजपुरी हमनी के मातृभाषा है। अभी एक गुरुजी बोलन, जब वो अपन माँ के गोद में खेलत रहलन, बड़ा होत रहलन, तो उनकर माता जी उनका से भोजपुरी में बतियात रहलन। यही भाषा जो भोजपुरी भाषा है, कलकतिया भाषा बतियावत रहलन। तो ई हमनी के चाहेला ओके ओकर अस्तित्व, ओकर महत्व देते जाए के, ओके देते जाके। हम खुशी हैं कि सरकार 10 को स्पीकिंग यूनियन बनैले बाटे। हर एगो भाषा जोन बोलल जाला मोरिस में, जोन में लिखल जाला और प्रोग्राम होवेला, जोन में टेलीविज़न में चलेला, तो ओके कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में ओके एगो स्थान देले। उसे देखत हुआ हिंदी स्पीकिंग यूनियन बा और भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन बा। तो ई में दोनों भाषा के जैसे संगिनी होवन जा बहन, लेकिन दोनों के अपन अपन, जैसे दूगो बहन बा एगो घर में, दोनों बहन बा, लेकिन दोनों के अपन अपन क्वालिटीज बा, अपन अपन सोच बा, अपन विचार बा। दूगो देखबा कि थी बोलल जाला जुड़वा बहन, जुड़वा भाई, दोनों जुड़वा हवन सा, लेकिन उ लोग में फ़र्क रहेला ना। तो यही से भाषा वो हिंदी और भोजपुरी जुड़वा होवन सा, संगिनी होवन सा, लेकिन कोनो कोनो के हर एगो के एगो पहचान बा। तो ओके चाहेला जाने के, तो इसे इस सब से मान ला ओकर में महत्व ओकर सामने आवेला। तो मान ला कि ओके सरकार जब ओकर महत्व देखले बाटे, तो वैसे स्पीकिंग यूनियन के बनैले बा। गुरुजी और एगो खास प्रश्न हाँ, आपसे बोला। कि अगर हम मातृभाषा के बारे में बात करते हैं तो क्या एक ही मातृभाषा होती है या फिर जैसे मॉरिशस एक बहुजातीय देश है, एक बच्चा जन्म लेता है तो घर में मान लीजिए या तो भोजपुरी या तो क्रियोल, रेडियो सुनेंगे तो हिंदी गाने, तो एक अब बच्चे के लिए क्या एक से अधिक मातृभाषाएं हो सकती हैं? नहीं, मातृभाषा तो एक ही होगी, परंतु बच्चा जो जो कुछ सुनता है वो सीखता जाता है। मान लें माता जी भोजपुरी बोल रही है और पिताजी बच्चे से अंग्रेज़ी में बात कर रहा है और उसका बड़ा भाई फ्रेंच में बात कर रहा है, तो बच्चा भोजपुरी भी सीख रहा है, फ्रेंच भी सीख रहा है, अंग्रेज़ी भी सीख रहा है। परंतु माँ ने जो कुछ सिखाया, माँ की गोद से जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया, वो मातृभाषा बनेगी। भाई से तो भ्रातृभाषा हम नहीं बोलते हैं, पिता से हम पितृभाषा भी नहीं बोलते हैं। तो माँ से जो कुछ हम सीखते हैं वो मातृभाषा बन जाती है। मैं उदाहरण आपको एक देना चाहूँगा कि देखिए, मातृ, माता शब्द है और उधर हम माधव भी बोल रहे हैं, ध्वनि वही है माँ का। इंग्लिश में भी मदर, इधर भी मातृ, और इधर भोजपुरी में बोलते हैं माई, माई कहाँ जात हुआ और फ्रेंच में ना, मामो। मामा बोल देते हैं, मैं बोल देते हैं, सब में माँ माँ है, मतलब रूट जो है रूट और जो मूल है वही चीज़ है। तो हम जितनी ज़्यादा भाषाएं जानेंगे उतना ही हमारा ज्ञान व्यापक होगा, हमारी जानकारी बढ़ेगी, हम अनेक देशों की संस्कृतियों को समझ सकेंगे और साथ ही साथ हमारा दृष्टिकोण भी व्यापक होगा। सरिता जी,
एगो भाषा भाषा का मतलब माध्यम साधन अपन विचार के दूसरा तक पहुंचावे के एगो साधन है का भाषा सिर्फ एगो साधन है विचार पहुंचाए के या फिर भाव प्यार अनुराग ई सब ओकर में क्षमता बा शक्ति बा पहुंचावे की। हाँ, देखा थी 21 फरवरी के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के संदर्भ में हमारे एगो पुस्तक के विमोचन होल जेकर नाम है जैसे देखत हुआ गीत गीत गवाए। गवाई। अब गीत गवाई में जोन 200 साल से लगभग दो दशक जैसे बोलते हैं ऊ में जोन हमानी के माता बहन दादी नानी परदादी पर नानी लोग गीत जो ननले रहलन जा भोजपुरी में बा और उ गीत गईते आवत हुअन जा। आजकल के जोन महिला लोग भवन जा सकेला उतना भोजपुरी ना बतियात हुअन जा लेकिन गीतवा जाने लन जा। अब वो गीत में जोन भाव बा जोन रस बा जोन में विचार बा जोन में परिवार के अंतर फैमिली बॉन्डिंग जोन बोली ला जा आपसी में जोन संबंध बाटे एगो परिवार में उ सब में ओकर बारे में बोलल जाला। रहन सहन और एगो घर में कैसे चाहेला जिए के रहे के उ सब गीतवन में बाटे। अब उ गीतवा भोजपुरी में बाटे त माना कितना धनी है। तो एकर मतलब है कि भाषा खाली एगो कम्युनिकेशन लेवल के तौर पर सिपा कुछ लिखबा या कुछ में प्रस्तुत करबा ओकर में ओकर साथे साथ बहुत से भाव बहुत से उमें भाव बाटे भावना जोन बोलीला जा और पारिवारिक संबंध बा या अपन गांव में जैसे आदमी जिएला उ सब उ में बोलल जाला। तो उ गीत वही खातिर तो यूनेस्को एगो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज और गीत गवाई के वो यूनेस्को में हमनी के सरकार भेजलक और जा परी विश्व पटल पर गीत गवाई भोजपुरी मॉरिशस के भोजपुरी लोकगीत गीत गवाई के मान्यता प्राप्त हुई बा। यानी कि अब गीत गवाई खाली मॉरिशस के नहीं है दुनिया भर के अमानत है। और वो जब यूनेस्को में जांच करलन जा कि कौन भाषा है ये तो बोलन जा भोजपुरी। तो भोजपुरी कैसे बोलल जाला लिख के पढ़ल हमनी के 10 को पन्ना भोजपुरी देवनागरी लिपि में लिख के भेजली जा। वो गीतवन में कौन कौन भाषा बातें कैसे बातें वो सब भेजल गए। तो एकर मतलब है कि भाषा के मोल बाटे वो एगो वाहन है एगो गीत के। और बहुत से आज के नया ज़माना के लड़का लोग जे भोजपुरी चैनल में कितना प्रोग्राम होएला MBC में कितना कोई भोजपुरी में गावेला सकेला नहीं बतियात होन सा लेकिन गावेलन जा और वो गीत के जब प्रस्तुत करेलन जा तो मान ला भोजपुरी भाषा जोन है ओकर एगो वाहन है। और इसे यूनेस्को बोला कि जब वाहन है तो गीत गवाई के प्रिजर्व करे खातिर सेफगार्ड करे खातिर चाहे ओकर वाहन के भी सिखावे के पढ़ावे के सरकार के चाहला के लेकुल में आने के। यही वाहन के जरिए हमने बात करते हैं जय कार्यक्रम के जरिए लेकिन समय सीमा को देखते हुए अभी कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही एक आखिरी और बहुत ही अहम प्रश्न गुरुजी आपसे अगर हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे आप हिंदी स्पीकिंग यूनियन से जुड़े हैं आप चेयरमैन हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन के तो कौन कौन सी गतिविधियां चल रही है और आज से मान लीजिए 10 साल बाद हिंदी का स्तर किस तरह से होगा। देखिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन के उद्देश्य हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है हिंदी का मौखिक प्रचार करना और लिखित प्रचार भी करना। मौखिक प्रचार का मतलब है बोलना पढ़ना और जो भाषा बोली नहीं जाती है वह भाषा मृत भाषा हो जाती है। भाषा को दूसरे शब्द यदि हम दूसरी भाषा के शब्द लें तो लंग ना लंग का मतलब क्या जीभ। यदि जीभ ही ना हो जीभ चले नहीं जीभ बोले नहीं तो कहा जाता है व्यक्ति गूंगा है। तो भाषा हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से हम चाहते हैं कि लोग बोले इस भाषा को जीभ को चलाए मौखिक रूप में इसका प्रचार हो। इसे हम हिंदी स्पीकिंग यूनियन की तरफ से इस प्रकार का प्रबंध करते रहते हैं कार्यक्रम बनाते रहते हैं कि लोगों को बच्चों को बोलने का अवसर मिले। हम कहानी
कथन करवाते हैं, कविता पाठ कराते हैं, वाचन यानी रीडिंग कंपटीशन कराते हैं, वाचन प्रतियोगिता कराते हैं। ये सब के सब मौखिक, हिंदी का मौखिक प्रचार होता है। फिर लेखन, लिखकर हिंदी को आगे बढ़ाना, निबंध लेखन करवाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी कहानियाँ लिखवाते हैं। तो लेखन और वाचन और मौखिक प्रचार ये हिंदी स्पीकिंग यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। और जब आपने प्रश्न किया कि आने वाला समय यानी 10 साल बाद क्या होने वाला है, तो हम तो बड़े आशावादी हैं। जब अभी मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे जब हम हिंदी सुन रहे हैं रेडियो से, जो लोग हिंदी पढ़ते भी नहीं हैं, जिसकी भाषा हिंदी भी नहीं है, वे भी हिंदी गीतों को गा रहे हैं, सुन रहे हैं और गुनगुना रहे हैं हिंदी गीतों के, हिंदी फिल्म देख रहे हैं, तो हिंदी का भविष्य तो बड़ा ही उज्जवल उज्ज्वल है। भविष्य है। हम नहीं बोल सकते हैं कि 10 साल बाद अंधकार छा जाएगा, बल्कि मुझे तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। इसी हिंदी की बहन भोजपुरी के बारे में अभी बातें करेंगे। भोजपुरी के प्रचार खातिर कौन-कौन काम हुआ था और वो आज से मान ला भविष्य में 10-15 साल बाद भोजपुरी के कौन स्तर रही? देखा सरकार के जो एगो उद्देश्य रहल हर एगो भाषा के ओकर स्थान देवे के, ओकर महत्व देवे के मॉरिशस में, त स्पीकिंग यूनियन बनेलक। तो जैसे हिंदी स्पीकिंग यूनियन बा, हिंदी स्पीकिंग यूनियन सबसे पहले बनल रहल, मतलब 30 साल पहले शायद होश लगेला। और भोजपुरी के कब सरकार ओके बनैलक? 2012 में। भोजपुरी, चाइनीज़ और क्रियोल स्पीकिंग यूनियन संगे एक पेट से निकल एक माँ के पेट से। तो ये भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के तत्वावधान में के कार्यक्रम जो रहेला कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के तत्वावधान में भोजपुरी के प्रचार युवा पीढ़ी जस्ती से जस्ती और जितना एक संगे जैसे बोली जोन गीत बा, जोन रीत रिवाज बा, जोन एक संगे खान पान आदि जोन चलेला। अभी हाल ही में एगो फूड मेला होई, उमें भोजपुरी के फूड जोन बाटे तो उ सब संगे चलेला, भाषा के संगे चलेला। उसकी भाषा में जोन शब्द बोला कैसे बोला, तकारी, बेलना, रोटी, चौकी, लोटा, तावा, ये सब भोजपुरी शब्द है, गला कुजिन में चलेला, किचन में चलेला। तो ई प्रकार से हमनी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में ये सब के महत्व कहे कि आदमी सुनेला, जानेला, सब कोई बोलेला। और कोविड के समय में 2-3 गो हमनी प्रोग्राम बनैली जा, जोन लड़का लोग खातिर किस्सा कहानी रहल। बहुत व्यापक जोन वरिष्ठ लोग लिखलन जा कहानी भोजपुरी में, कोविड पर लिखलन जा, मॉरिशस के इतिहास पर लिखलन जा। और ई कहानीवन ओके कोई रचलक और उमें भाग ले ली थी भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन, एमजीआई सब। तो वो प्रस्तुत करल गए रेडियो के माध्यम से। दूसरा का है भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन हमने फिल्म के माध्यम से युवा लोग के घिंचत हैं सब, युवा लोग के माध्यम है फिल्म, यूट्यूब आदि। तो उ लोग के 3 हला हमने एगो कंपटीशन कर ली जा, जैसे गांधी जी पर कि गांधी जी काहे होवे बूढ़ा लाठी होला जोन देखेलन जा चित्र में, उ नहीं है, ओकर पीछे जोन उ युवा जोन रहलन कैसे रहलन उ लोगे निकल। तो उ लोग के मान ला एगो रोल मॉडल गांधी जी हवन। और एकर अलावा जब हमने के पूर्वज लोग आल मोरिस में पत्थर बनल सोना, तो वो एगो थीम रहल। और अभी हाल ही में रितेश जी आप ही एगो हमने के एगो विचार देला कि युवा लोग खातिर खिस्सा कहानी अपन दादी नानी संगे जाके सट के उ लोग कैसे से। तो ये प्रकार से 10 साल में कह कि यूनेस्को आदि सब ऊपर ध्यान देवता, सरकार ध्यान था, तो भाषा मरी नहीं, भाषा के प्रचार के आगे बढ़ावे खातिर और उमें दिलचस्पी लेवता। जैसे अभी देखला जब लेकोल में घिस भोजपुरी चल आए तो लड़कवा बोली कि हमर सब कोई हमर इर्द गिर्द में भोजपुरी लिखता बोलता, तो एगो भाषा के मोल बाटे, ओकर अस्तित्व बाटे। तो ढेर गतिविधि हुआ था, ढेर काम हुआ था, लेकिन फिर भी भविष्य जैसे बोले हुआ कि उज्जवल बा, लेकिन ई जिम्मेदारी हमनी के नौजवान लोग के कंधा पर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए,
अपने विचार प्रस्तुत किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और धन्यवाद हमारे विजय सुनने और जी। देखने वाले को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।